नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज हमारे साथ में हरदा के एक टीचर हैं और हम उन टीचर से बात क्यों कर रहे हैं ये जान के आप चौंक जाएंगे। ये टीचर वहां एक कोचिंग क्लासेस चलाते हैं और इसके साथ साथ ही वे वहां पर जो अनियमितताएं हो रही हैं या प्रशासनिक गड़बड़ियां हो रही हैं उन्हें भी अपने सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार लिखते रहे हैं। और इसी दौरान उनका झगड़ा हो गया तत्कालीन कृषि मंत्री कमल पटेल और उनके परिवार से। मैं जिस टीचर की बात कर रहा हूं इनका नाम है आनंद जाट। आनंद जाट एक कोचिंग क्लासेस चलाते रहे हैं। आनंद जाट के ही समाज के कृषि मंत्री कमल पटेल जी भी रहे हैं। कमल पटेल अब चुनाव हार चुके हैं, लेकिन आनंद जाट से मैं बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कमल पटेल और उनके परिवार ने अपने प्रभाव का उपयोग करके विधानसभा चुनाव से पहले आनंद जाट का जिला बदल करा दिया है। पिछले करीब 1.5-2 महीने से वे जिला बदर हैं, वो फिलहाल भोपाल में रह रहे हैं और 6 जिले में वे घुस नहीं सकते हैं। आप अंदाज लगाइए, एक टीचर अपने सारी कोचिंग क्लास को छोड़कर दर दर भटक रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक संकल्प लिया था कि कुछ भी हो जाए, मैं हरदा में रहूं या ना रहूं, मैं कमल पटेल को हराने में पूरी भूमिका निभाऊंगा। तो सोशल मीडिया पे इन्होंने जो लिखा है मैं उस पर चर्चा फिर बाद में कर लूँगा, लेकिन आज मैं आपकी सीधी बात करा रहा हूँ आनंद जाट से। आनंद जी, आपका स्वागत है। आनंद जी, आप सुधर नहीं रहे, आपके ऊपर बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं कि आप तो बहुत बड़े अपराधी हैं। वैसे सच्चाई ये बताओ मेरे दर्शकों को कि आप पर मूलतः क्या आरोप है जो आप जिला बदल हैं, और दूसरा कमल पटेल की पराजय से कितने खुश हैं आप? सर, मेरे ऊपर सुपरिटेंडेंट साहब ने जो आवेदन बना के जिलाधीश महोदय को दिया है उसमें तो वो कह रहे हैं कि मेरे बहुत सारे गैंगों से संबंध हैं, मैं तो वसूली करता हूं, मेरी एक पूरी की पूरी गैंग चलती है जो वसूली करती है। वास्तविकता ये है कि मुझे एक आदमी नहीं मिलता है मेरे साथ घूमने के लिए। मतलब लोगों को इतना वो थोड़ा सा मुझसे दूर ही रहते हैं क्योंकि कहीं कोई कमल जी पटेल को फोटो न भिजवा दे तो कोई मेरे साथ मोटरसाइकिल पे बैठ के जाने को तैयार नहीं। और एसपी साहब जो है एलिगेशन लगा रहे हैं कि मेरी तो गैंग है और मैं पूरा वसूली करता हूं, जबकि मैं एक शिक्षक हूं। पूरे हरदा के लोग मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं और लोग, मैं बचपन से वहाँ से छोटे से बड़ा हुआ हूँ, मेरे क्रिमिनल बैकग्राउंड मेरा है नहीं। लेकिन अब उनकी सरकार है, वो किसी भी तरह की एफआईआर लिखवा सकते हैं, वो स्वतंत्र है उस चीज़ के लिए। सत्ता का दुरुपयोग तो करेंगे ही करेंगे। मैं मानता हूं कि संविधान में जो बाबा साहब ने एक बड़ी कमी रख दी सर, कमी यही रखी है कि उन्होंने गृह व्यवस्था जो है वो राज्य सरकारों को दे दी है, पुलिस को जो है राज्य सरकारों को दे दी है। एफआईआर लिखाने का जो अधिकार है मेरे हिसाब से न्यायपालिका के हाथ में होना चाहिए। तो ये जो इन्होंने इनको दिया है, राज्य सरकारों को ये अधिकार दे दिया, उसका ये पूरा इन्होंने फायदा उठाया। लेकिन सर मेरे अंदर एक आतुरता थी, मेरे अंदर एक, ये भी तो हो सकता है कि एफआईआर लिखा सकते हो लेकिन उस पर गिरफ्तारी और संज्ञान कोर्ट के आदेश के बगैर ना हो। सर तो इन्होंने एक में भी चालान पेश नहीं किया। भाई प्रूफ क्या है आपके पास? मैंने कोई घटना करी नहीं ऐसी। अब इन्होंने तो मेरे ऊपर 153 AB लिखा रखी है जिसमें धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाकर लोगों को उकसाने का आरोप है। लेकिन आज तक आप भी मेरे फेसबुक अकाउंट को आप फॉलो करते हैं, आपने आज तक धार्मिक बातों पर मेरी कोई चर्चा नहीं देखी। हरदा जिले का एक भी व्यक्ति जो मुझे फॉलो करता है, धार्मिक तो नहीं देखी है। हाँ। लेकिन आप जिस तरह मंत्री के भ्रष्टाचार, तथाकथित, मैं तो नहीं मानता हूं, तथाकथित भ्रष्टाचार पर आप अटैक करते हो, निश्चित तौर पे उनका कहना चाहिए हिल जाना स्वाभाविक है। स्वाभाविक है सर, क्योंकि हरदा में बड़ा डर का माहौल था। डर का माहौल ये था कि मंत्री जी का नाम कोई बंद कमरे में भी लेने से डरते थे लोग, है ना। मैंने ये तो, मुझे हरदा के लोग भी कहते हैं कि आनंद तुमने कम से कम, है ना, मंत्री जी का जो भय था उसको खत्म कर दिया, ये सबसे अच्छी बात रही। तो मैंने तो सर कुछ नहीं किया। मैं अपना एक शिक्षित व्यक्ति हूँ, मैं अपने अधिकार जानता हूँ। मैं चूंकि IAS वालों को पढ़ाता हूं तो मैं अपने संवैधानिक अधिकार, मूल अधिकार जानता हूं, तो इसलिए मैंने उसका पूरा उपयोग किया। मैंने यही सोचा कि कोई मंत्री जी मार तो देंगे नहीं मुझे, जान से तो मार नहीं देंगे, क्योंकि एक व्यक्ति को जान से मारा। हमला तो आप पे हुआ है, वो डराने के लिए हुआ सर। उन्होंने मुझे चाकू भी मारा तो थोड़ा सा चीरा लगाया मेरे पेट पे, लेकिन उन्होंने ज्यादा भी गहरा मार सकते थे, वो मुझे जानलेवा भी मार सकते थे, लेकिन उन्होंने मुझे डराने के लिए मारा। लेकिन मैं इतना तो जानता था कि जान नहीं लेंगे। तो सर बात ही हरदा में जो अराजकता फैली हुई है वो मुझे अंदर से, है ना, बिल्कुल झंझोड़ रही थी। क्योंकि मैं जब सबसे ज़्यादा मैं हिला, अंदर से जो हिला हूँ वो हिला हूँ ये जुए सट्टे के कारोबार की वजह से। असल में मेरी समाज का एक युवक जो है मात्र 21 साल का है, वो छोटी हरदा में जो जुआ सट्टा चलता है वहाँ कोई सट्टा खेलने गया होगा तो उन लोगों ने उसको प्रेशराइज किया, सट्टे में हार गया होगा वो, तो उसको क्या है कि वो घर वालों से डरा तो उसने, है ना, आत्महत्या कर ली।
अब वो उधर ये आपके नरसुल्लागंज तहसील का रहने वाला लड़का है। अब वो लड़के ने जब सुसाइड किया तो वो जब खबर मुझे पता चली तो मुझे अंदर से बड़ा दर्द हुआ कि भाई उसके माता पिता को भी नहीं पता होगा कि सट्टा खेलने गया। कल को ये चीज़ें, मेरा भी बच्चा बड़ा हो रहा है, आज मेरा बच्चा 11 साल का है, कल को वो भी हो सकता है इन लोगों के संपर्क में आ जाए। तो मुझे डर लगा कि भविष्य जो है हरदा का के लोगों का खराब हो सकता है इन चीज़ों में, पता नहीं और कितने लड़के इन लोगों के दबाव में सुसाइड करेंगे। तो इसलिए मुझे ना अंदर से भावनाएं मेरी बहुत आहत हुई, तो इसलिए मैंने ये मुद्दे उठाए। और आप बात करें कमल जी पटेल से, जो मेरा जो द्वंद्व है, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहला जो द्वंद्व मेरा शुरू हुआ था, मैं पूरी स्टोरी आपको सुनाना चाहूँगा सर। सबसे पहला मेरा द्वंद्व शुरू हुआ था कि मेरे 2015 में जिला पंचायत और जनपद के चुनाव हुए थे। तो इन्होंने मेरे पिताजी से वादा किया था कि वो जनपद के उपाध्यक्ष मेरे पिताजी को बनाएंगे, लेकिन उन्होंने वादा खिलाफी की, उन्होंने अपने एक दामाद को बना दिया। तो मुझे थोड़ा सा उस चीज़ का बुरा लगा, तो मैंने उनका थोड़ा बहुत हल्का फुल्का फेसबुक पे विरोध किया। तो इन्होंने सर मेरी कोचिंग में ना हंगामा करवाया था एबीवीपी वालों का। एक वहाँ पे गजानंद फड़ोलिया करके, ये इंदौर की घटना है। घटना है। तो गजानंद फड़ोलिया करके मेरे एक टीचर थे, वो इनके बड़े घनिष्ठ थे। तो उनके माध्यम से मेरी कोचिंग को डैमेज भी किया, अखबारबाजी भी मेरी करवाई, और बाद में जब फिर भी मैं स्टेब्लिश रहा, मतलब फिर भी मैं हिला नहीं था एजुकेशन सेक्टर से, तो इन्होंने मेरी वहाँ पे फर्जी प्रकरण भी मेरे ऊपर दर्ज कराया। वो फर्जी प्रकरण मुझे है ना, मतलब अंदर से मैं बहुत हिल गया कि मेरे ऊपर ये इस तरह के एलिगेशन लग जाएं, ये मैं उससे बहुत क्षुब्ध हो गया था। तो वो एक मेरे अंदर भावना थी कि कभी ना कभी जीवन में मौका मिलेगा तो मैं इनसे बदला जरूर लूंगा। लेकिन 2018 के चुनाव से पहले जो है संदीप पटेल, उनके जो बड़े सुपुत्र हैं, वो मेरे घर आए थे और उन्होंने इस चीज़ के लिए माफ़ी भी मांगी थी। उसके बाद में हम उस चीज़ को भूल गए थे। लेकिन ये अभी 2021 में मैंने जो है उनसे रिक्वेस्ट की, कमल पटेल से, और मैंने आवेदन भी दिया था उनको कि हमारे हरदा से लेकर खिरकिया के बीच में जो सड़क है वो बहुत बुरी थी, बहुत ख़राब थी। सुरेंद्र जैन साहब ने भी उसके ऊपर लिखा है। तो बहुत बुरी हालत थी, मतलब आप सोचिए कि एक साल के अंदर 125 लड़के उसमें मर चुके थे, मात्र 35 किलोमीटर की खराब सड़क की वजह से मर चुके थे। युवा लड़के सर, उनके भी बच्चे हैं। असल में मुझे अंदर से मेरे अंदर जो राजनीति में आने की आकांक्षा जागी वो वहीं से जागी। मैंने असल में एक एक्सीडेंट देख लिया सर। एक्सीडेंट में ये देखा, वो वीडियो मैंने फेसबुक पे भी डाला हुआ, आपको भी भेजूंगा। उसमें क्या हुआ कि एक व्यक्ति जो है वो एक्सीडेंट हुआ, मोटरसाइकिल से गिरा, उसके सिर पर से डंपर जो है निकल चुका था, और उसकी वाइफ जो है सड़क पे ही विलाप कर रही थी, और छोटा सा बच्चा वहाँ खेल रहा था। तो अंदर से ना मैं टूट गया सर कि ये इतनी अति मत करो। फिर मैंने उसकी आरटीआई लगाई तो पता चला कि इसका पैसा ऑलरेडी आया हुआ है, और किसी ने सूचना दी कि मंत्री जी ठेकेदार से कमीशन मांग रहे हैं, इसलिए सड़क नहीं बन पा रही है। वो 9 करोड़ 73 लाख रुपए आया हुआ था। तो इस बात को लेके मैंने अब ये जो पैसा आया हुआ है इसको मैंने दैनिक भास्कर में छपवा दिया, और फिर मैंने वो आरटीआई एक चीज़ की और निकाली कि कितने लोगों की मौत हुई। तो आरटीआई से मुझे पता चला कि 108 लड़कों की भी मौत हुई, वो भी मैंने अखबार में छपवा दिया। इस चीज़ को लेके कमल जी पटेल की आलोचना पूरे शहर में होने लगी थी, क्योंकि वहाँ पर लगातार एक्सीडेंट से मौतें होती जा रही थी। तो इस बात को लेके कमल जी पटेल जो है मेरे ऊपर काफ़ी गुस्सा हुए थे। मैंने उस समय सुदीप पटेल से भी मेरी व्हाट्सएप वगैरह पे चर्चा होती थी। मैं उनसे कहता था कि मैं ना तुम्हारा नाम ही नहीं लूँ, एक सड़क बनवा दो बस, क्योंकि उस सड़क से हम भी निकल के जाते हैं सर। मंत्री जी खुद भी निकल के जाते हैं, हम भी निकल के जाते हैं। भाई वो तो इनोवा से जाते हैं, उनका क्या बिगड़ रहा है? हम मोटरसाइकिल से जाते हैं, हम भी किसी दिन पता नहीं वो 108 लड़कों में 109 हम हो जाए, क्या पता लगे। तो इसलिए मेरे अंदर ये नाराजगी थी। लेकिन सड़क बनवाने की बजाय इन्होंने मुझे अंदर करवा दिया, जेल भेज दिलवा दिया। अब सर जेल में जिंदगी में नहीं गया। अब मुझे अंदर से दर्द हुआ कि यार मैं जेल लायक व्यक्ति तो नहीं हूं, कम से कम भले मेरे ऊपर एफआईआर हो, कोई बात नहीं है, निपटा जाएगा उनसे, पर लेकिन जेल, तो वो जेल के जो 6 दिन थे, उन्होंने मुझे 6 दिन अंदर रखा। वो अंदर मेरे को कि मतलब मैंने अंदर से सोच लिया कि अब तो भले मर जाएंगे, लेकिन इनको अब हरा के रहेंगे और इनका राजनीतिक अस्तित्व खत्म करके रहूंगा। जिस दम पे इन्होंने मुझे जेल भेजा है वो सत्ता इनके हाथ में नहीं रहना चाहिए। तो वो संकल्प मैंने जेल में ही लिया था। और फिर जेल से आने के बाद में फिर उनके भ्रष्टाचार की जब मैंने पोल खोलना शुरू की, पर सर आपको ये भी बता दूं कि फिर उन्होंने मुझे जेल भेजने के बाद में सड़क भी बनवा दी। तो मैंने सोचा कि यार पहले ही बनवा देते, अपने बीच दोनों के बीच विवाद ही नहीं होता कुछ, है ना। मैं पुरानी बात को भूल भी जाता, लेकिन क्या बताएं, उल्टा फिर मैंने फिर अपना विद्रोह जारी रखा। लेकिन अभी आप ये मानते हो कि ये जो कमल पटेल की पराजय हुई है उसमें आपके जो पोस्ट हैं या आपकी भूमिका क्या है? सर मैं अपना योगदान बताता हूँ। आग मैंने लगाई और घी डाला सुरेंद्र जी जैन ने, और जो हलवाई का काम किया है वो आपके लक्ष्मी नारायण जी और केदार भाई ने किया है,
और जो पक के आया है वो है हमारे विधायक आर.के. दोगने। लड्डू दोगले जी के हाथ में आ गया। लड्डू दोगने जी के हाथ में आ गया, तो ये हम कह सकते हैं सभी की मेहनत रही। हाँ, लेकिन यह कि कमल जी पटेल के विरुद्ध जो माहौल बनाने में उसमें भूमिका मेरी रही है। लेकिन अभी तो आप जलावदर और चुनाव के दौरान पूरे समय बाहर रहे आप, तो अब कैसा मतलब जलावदर की कार्रवाई को समाप्त कराने के प्रयास हो रहे हैं? सर मैं जिला बदर की उसके लिए प्रयास कर रहा हूँ। वो क्या कार्रवाई चल रही है मैं आपको बता नहीं सकता अभी लाइव में। हाँ, लेकिन मेरा प्रयास है। सर मुझे ना जिला बदर से कोई दिक्कत नहीं हुई, मैं मस्त घूम रहा हूँ। मैं तीर्थ यात्राएं हुआ है सर, मैं जीवन में कभी तीर्थ यात्राएं करने की मैंने सोचा भी नहीं था और मेरे अंदर कोई भक्ति भाव नहीं था। लेकिन मैं कमल जी पटेल का और जिला कलेक्टर साहब का, एसपी साहब का बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करता हूं कि इनकी वजह से मैं तीर्थ यात्राएं गया और मेरे अंदर भक्ति भाव फिलहाल में बहुत ऊंचाई पर है। देखिए, कभी तो अभी आप हाथ जोड़ के धन्यवाद देते हो, और कभी सोशल मीडिया पे जाना ऐसे ऐसे गंदे शब्दों का उपयोग करते हो। मैं कल्पना नहीं करता आपने प्रशासन के लिए इतने गंदे शब्दों का उपयोग किया। मैं सर मेरी आपको एक बात बता दूं, मेरी सबसे बड़ी जो चिंता है वो मेरी कोचिंग के बच्चे हैं। मुझे असल में सर उन बच्चों ने मेरे ऊपर ट्रस्ट करके, मेरे ऊपर विश्वास करके उन्होंने मेरे यहाँ पर एडमिशन लिया है। आज वो बच्चे मेरे पास में फ़ोन करते हैं और वो कई तो बच्चे गिड़गिड़ा रहे हैं, क्योंकि उनमें क्या है सर, ज़्यादातर लड़कियां हैं। और लड़कियां क्या है, उनको बच्चे, उनके पेरेंट्स हरदा, इंदौर वगैरह, भोपाल वगैरह पढ़ने भेजने नहीं सकते। उनका भविष्य खराब हो रहा है, उनकी एग्ज़ाम पास में। तो उस बात को लेकर मैं बहुत तनाव में हूँ, उस बात को लेकर मैं बहुत टेंशन में। वो कोचिंग भी मेरी ठप हो जाएगी, मेरा एक रोजगार भी ठप हो जाएगा। दूसरा वो कोचिंग का भी इतना मैं कर्ज लेकर उसको ठीक कर लूंगा, लेकिन सबसे ज्यादा जो टेंशन है वो बच्चों का साल खराब हो रहा है। तो ये कलेक्टर साहब और कमल जी पटेल ने मुझे सजा नहीं दी है, मेरी तो मौज कर दी, लेकिन उन बच्चों को सजा दी है। शायद उनमें से बहुत सारे बच्चे वो भी होंगे जिन्होंने उनको वोट दिया हो, लेकिन ये इस बात को लेकर मैं काल्पनिक प्रश्न ये भी है कि जैसे आपने कहा कि पहले आपका झगड़ा हो गया था, उनने आपको काफ़ी नुकसान पहुंचाया, फिर संदीप आपके घर आ गए और आपके फिर से मिलना। तो अब फिर से यदि कमल पटेल आपके घर आ जाते हैं, कल आपका जिला बदर समाप्त हो जाता है, आप घर पहुंच जाते हैं, कमल पटेल आके कहते हैं कि भाई हम एक ही समाज के लोग हैं, हम मिल के काम करें, तो फिर से ये राजीनामा हो सकता है? सर मुझसे अच्छे से संवाद करने से कुछ नहीं होगा। मैं चाहूंगा कि यदि वो मुझसे अच्छे संवाद करना चाहते हैं तो करें, वो स्वागत है उनका। लेकिन उससे पहले वे अपने जो कार्य चल रहे हैं, उनके नाम पर जो कार्य चल रहे हैं, तो वो चुनाव हार गए, अपना के काम नहीं सर, सरकार तो उन्हीं की है। तो अभी आप समझिए वहाँ जो जुआ सट्टा चल रहा है, ड्रग्स बिक रहा है, जो वेश्यावृत्ति की घटनाएं चल रही हैं, इनको अभी आर.के. दोगने कोई जननेता ये सब काम नहीं करता मेरे हिसाब से। करता नहीं है सर, लेकिन है ना, उनके कमल पटेल तो वैसे भी ये सब चीजों में नहीं होंगे, मेरे को ऐसा लगता है। नहीं, वो खुद तो नहीं करेंगे, ये बात आप जानते हैं। लेकिन मैं आपको सच्चाई कहूं कि कमल जी पटेल खुद नहीं करते, उनका बड़ा लड़का जो संदीप पटेल है वो इन सभी से कमीशन लेता है। ये पूरा हरदा जानता है, मैं नहीं कह रहा हूं, पूरा हरदा जानता है। कमल पटेल अपने दोनों बच्चों पर यदि नियंत्रण ढंग से करें तो एक अच्छा नेता है कमल पटेल। कमल जी पटेल वाकई में अच्छे नेता हैं, पर वो उनके दोनों सुपुत्र और उनके साथ में चलने वाली जो पलटन है, इन्होंने सब गंदे काम कर रखे हैं। पता नहीं इन लोगों को रोक क्यों नहीं पाते हैं वो कमल जी पटेल। रुकना चाहिए ना आप लोगों को भाई। आज वो सट्टे वालों की वजह से, वो तो सट्टे वाले पैसे कमा रहे हैं, आपको महीने का 25 लाख रुपया दे रहे हैं, लेकिन उसकी वजह से आपकी इमेज कितनी खराब हो रही है, आपका राजनीतिक अस्तित्व खत्म हो रहा है। अभी मैं बताऊं, अभी ये चुनाव जीत जाते कमल जी पटेल तो अभी मंत्री बनते, तो मैं समझता हूं कि शायद वो 5,000 करोड़ रुपए कमाते। आप तो मध्य प्रदेश छोड़ के भाग जाते। नहीं नहीं, मैं नहीं भागता सर, इतना डरपोक नहीं होगा। लेकिन मैं कह रहा हूं मंत्री जी, वो मध्य प्रदेश में रहने नहीं देते ना आपको। अभी जिला बदर किया था, पर वो प्रदेश बदर भी करा सकते थे। वो तो देश बदर भी करा सकते हैं, बहुत ताकतवर व्यक्ति हैं। लेकिन मैं डरने वाला नहीं। जब सर मैंने सोच लिया कि नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं कि कृषि मंत्री जी के का मैं बिल्कुल सपोर्ट करने के लिए था, लेकिन गलत काम सारे छोड़ना पड़ेगा उनको, है ना। ये सट्टा चल रहा है, आप वो खुद ही बंद करा दें आज, तो मैं उनका विरोध करना बंद कर दूंगा, मैं उनका समर्थक हो जाऊंगा। उससे ये जो ये चल रहा है, जितनी धांधलियां हुई है, जो उनके माध्यम से सर पुलिस वाले भी है ना, अभी ये जो कमीशन मंत्री जी लेते थे, अब मान लीजिए जो नए विधायक बने हैं वो लेने लगेंगे, तब क्या करोगे आप? और आपने ही उनको चुनवाया, आपने ही अपील की है दोगने को वोट दो, दोगने को वोट दो। और मान लीजिए ये सारे, चाहे निर्माण का काम हो, सड़कों का काम हो, विधायकों के बारे में तो ये मतलब यदि वो लें या ना लें, लेकिन चर्चा तो यही होती है कि विधायक को कमीशन मिल गया होगा। हम प्रूफ आपके पास भी नहीं है कि कमल पटेल ने लिया होगा। सर मैं एक बात तो है कि मैंने दोगने जी से पहले खरा पक्का पूरा कराया कि आप ये चीजें नहीं चलने दोगे। मैंने कई बार उनसे बोला कि आप सट्टा और ये चीजें, उन्होंने कहा कि आनंद तुझसे प्रॉमिस करता हूं कि ये चीजें कभी नहीं चलेगी। और मैंने उनसे कहा कि आप उतना कमा लेना जितना आपने चुनाव में खर्चा किया है, लेकिन उससे ज्यादा आपने कमाने का सोचा तो आप समझिए कि अगले कमल पटेल आपको बना देंगे। इसलिए सर मैं, पता है लोग ना मुझे कहते भी हैं कि तू कांग्रेस क्यों नहीं ज्वाइन करता। मैं कांग्रेस इसीलिए ज्वाइन नहीं करता हूं कि कम से कम एक व्यक्ति आर लगाने वाला होना चाहिए, कोई इनकी रास पकड़ने वाला होना चाहिए, ताकि अनियंत्रित ना हो जाए।
तो इसलिए मैंने कांग्रेस ज्वाइन नहीं की अभी तक। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे, आपने सुना, आनंद जाट, ये एक टीचर हैं, लेकिन विद्रोही विचार ऐसे हैं इनके कि ये किसी से भी टकरा जाते हैं और कहते हैं कि मैं डरता नहीं हूँ। आप देखिए, जिला बदर हैं इस समय और भोपाल में मेरे स्टूडियो में बैठे हुए हैं, और इनका अंदर से खुशी है कि मैंने एक मिशन का हरदा जो हाथ में लिया था, क्योंकि कमल पटेल से इतनी दुश्मनी नहीं है जितनी उनके बेटे या बेटे के कृत्यों से है। कमल पटेल को भी एक बार विचार तो करना चाहिए कि यदि इस तरह से लोग नाराज हैं, यदि उनके बच्चों के कारण से या उनके व्यवहार के कारण से कहीं कोई नाराजगी है, तो इसे दूर करने के लिए उनको खुद पहल करना चाहिए। और ऐसे लोग जो उन्हें दिल से चाहते हैं, जो उनके पारिवारिक सदस्य रहे हैं, उन्हें फिर से यदि वे शामिल करते हैं तो निश्चित तौर पर इसमें कमल पटेल के भी राजनीतिक हित हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए वैसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।